श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ सोमवती अमावस्या व्रत। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम मास की अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती अमावस्या तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुरुषोत्तम मास के सोमवती अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पुरुषोत्तम मास के सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पुरुषोत्तम मास के सोमवती अमावस्या तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवती अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप तर सुबह करना है, मंत्रा मना है, आप कर सकते हो लेकर करा कर आ, आप कर सकते हो लेकर करा कर आ। आप कर पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर सकता है कि बाबा करके समझ नहीं रहे हैं, तो यदि आपको दुख रखते हैं, 2 साल एक करीब वाले जो समझ नहीं रहे लिए, कहीं आपने इच्छाएं महादेव के सामने रख दी लेकिन आपकी मनोरथ जो है वो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वो परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन की दुहक तकलीफ है ये सब दूर हो जाए। देखिए हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने जा रहा है और आपके घर में वाली है स्वयं नंदी जी वाला। ये विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें को लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलत्र पत्र, 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र 1 बूंद, छोटी सी टिक्की आपको लगानी है बेलपत्र, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में। अब आप क्या करना है, आपको साथ में लेना है सेवन 108 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 108 चावल के धनों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहां पर जैसे ही बैठोगे यहां पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है यहां पर आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है यहां पर एक एक करते हुए 108 चावल आपको रखना है, ठीक है। 108 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए, या देखो एक प्लेट ले जाना तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 108 चावल के दाने रख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो
तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुआ को आप तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वो आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब से ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वो निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में? देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये उपाय जीवन ऊर्जा का है, सोमवार का दिन है और अमावस्या तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए ये उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस है, तो फिर उस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। आप इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है, 1 चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है वह तेज की वृद्धि करता है। सोमवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन के अगर आप ये उपाय करेंगे ना, तो और भी शुभ होगा। ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के, वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। कल सोमवार की अमावस्या तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तरमुखी होकर आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे, तो आपको उसका स्मरण करना है कि ये समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय है और ये उपाय हर कोई कर सकता है, तो ये मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 510 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय करने के बाद देश में बाता और ताश एक लाता होगा, बात मोगे मेहनता होगा सकता है, या रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है, और आपको आज के दिन यानी कि सोमवार की अमावस्या तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है, अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, मां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तक बल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वो जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि ये बीमारी दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है ये बीमार है,
इसकी जो परेशानी है ये आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल, फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर जहां पर हम तिलक करते हैं ना, बीचों बीच में यहाँ पर आपको जल लगाना है, और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना, फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना तो 3 त्रिपुर में दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का कर सको। ठीक है, लगातार 5 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब देखिए, शनिवार शिवरात्रि तिथि के दिन इस उपाय को करने से, जो सरसों की तेल वाला उपाय को करने से, आप अपने जीवन में धन को आता हुआ भी देखेंगे और देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत ही जल्दी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव को, और साल 2026 शनि का ही साल है। और साथ ही साथ जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये शिव शक्ति का है। अब देखिए, जब भी का उपाय करेंगे और सरसों के तेल के साथ करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे, तो चमत्कार ऐसा होगा ना जीवन में कि विश्वास कर नहीं पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ सरसों के तेल में लौंग डालने से ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको बता दें, देखिए भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो जीवन पूरी तरह कष्टों से भर जाता है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां भी आती हैं, उसका हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं उसे घटती हैं, वो अपने जीवन के कष्टों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि हर प्रकार का उपाय करता है, सब कुछ करता है। वह व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। अब यह सच भी है कि शनि की पीड़ाएं जब किसी को परेशान करती हैं तो व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, अगर कोई भी व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर ले तो सुख और समृद्धि भी इतनी आती है घर में कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। धन इतना आता है कि संभाल नहीं पाता है। अब साल 2026 में शनि देवों को जो प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन के कष्टों को दूर होने में जरा सी देर नहीं लगती। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। एक लौंग सरसों के तेल के दीपक में कैसे डालनी है और उपाय को किस तरह से आपको करना है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर के लड़ाई झगड़े जो है ना, ये बढ़ते ही चले जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर टाइम घर में क्लेश हो रहा है, तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है, हमेशा ऐसे घर में पैसे की कमी होती है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। अब सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करिए, आपके घर में पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल। छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसके अंदर आप एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए। अब मिट्टी का छोटा सा दीपक लेना है, यह दीपक आपको इसी सरसों के तेल से भरना है। जो सरसों का तेल लिया है आपने, जिसमें एक लौंग डाली है, फूल वाली आपको क्या करना है, उसी दीपक के अंदर डालना है। ठीक है ना। आप यहां पर अगर 2 लौंग ले लेते तो भी बहुत उत्तम है, 1 लौंग चाहे तो 1 डाल दे, वरना 2 लौंग भी आप डाल सकते। अब आपको क्या करना है, यह दीपक आपको लेकर जाना है शनिवार के दिन शाम के समय में शनि देव के मंदिर में। देखिए, देव के मंदिर का मतलब है जहां भी शनि देव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, ठीक है ना। तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और शनि देव के मंदिर में जाकर यह दीपक आपको जलाना है। शनि देव से क्षमा याचना जरूर करनी है आपको, ठीक है ना। हमेशा आप जब भी शनिदेव से जुड़े हुए उपाय करेंगे, आपको शनिदेव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको यह दीपक जलाना है, शनिदेव से क्षमा याचना करनी है और फिर अपने घर पर आना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करिए और फिर चमत्कार, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होंगे कि बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनि देव की कृपा ऐसी ही होती है, जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं ना तो उसके पूरे जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। अब शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, घर में पैसे की कमी बहुत है, कष्ट बहुत है, तो ये उपाय आप करिए। शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े से बड़ा दुख भी आपके जीवन का हो जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके किसी भी कार्य में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, नजर लग गई, नहीं हो पाया, बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, नहीं होता है, कभी नहीं है।
पास में तो कभी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भी काम नहीं बन पाता है, बार बार अड़चन आती है ना? तो देखिए आपके काम भी बनेंगे, जीवन में सफलता भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, और व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। आपको करना क्या है, आपको यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं, जिसे कि हम टिकिया भी बोलते हैं, कि 2 ही आपको लौंग लेनी है। 2 लौंग और 2 कपूर आपको एक दीपक के अंदर रख के अपने घर में प्रतिदिन जलाना है, मतलब हर दिन है शाम के समय में। और इसका जो धुआं है ये आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। तो देखिए, जब भी आप लौंग और कपूर इस तरह से अपने घर में जलाएंगे, सबसे पहले तो आपका जो भी व्यापार है, नौकरी है, जो भी काम है आपका बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई नजर नहीं लगेगी। और अगर कुछ भी ऐसा है उल्टा सदा आपके घर में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, तुरंत के तुरंत आपके घर से दूर होगी। जब भी आप और कपूर जलाते हैं ना, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसके बाद आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती है। हमेशा ऐसे घर में धन की वर्षा होती है जो लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं। लौंग और कपूर के इतने ज्यादा चमत्कार हैं, इतने ज्यादा लाभ हैं कि लौंग और कपूर के उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी जरा देर में दूर कर देता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो उपाय जरूर लाभ देगा और उपाय जरूर सफल होगा। तो ये 2 लौंग और 2 कपूर जलाएं। अगर में कोई वास्तु दोष भी होगा तो वह भी दूर होगा और आपके काम में कभी अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब आप लौंग के उपाय करेंगे, साथ ही साथ घर से बीमारियां हमें हमेशा दूर रहती है। जब लौंग और कपूर का उपाय आप अपने घर में करते हैं, अच्छा, शनिवार का दिन तो बहुत खास होता है। जब भी आप लौंग कपूर के उपाय करते हैं, काली मिर्च के उपाय करते हैं, क्योंकि ये उपाय शनिवार के दिन करके और भी चमत्कारी हो जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। उपाय शनिवार शिवरात्रि तिथि के दिन का ही है और बहुत ज्यादा चमत्कारी है, मनोकामना पूर्ति के लिए है और धन में वृद्धि के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि धन बढ़ता नहीं है, उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। शनि की पीड़ाएं भी शांत होंगी और पैसा भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 1 चुटकी काला तिल। अब काला तिल शनि देव से जुड़ा हुआ है, शनि पीड़ा को भी शांत करता है और आपके घर में धन की वृद्धि भी होती है। और कहीं ना कहीं आपके पित्त जो है ना,